दूसरा झाड़ू लगा देती हूँ। एक दिन ऐसे मैंने किया, मैं सारी झाड़ू की थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, 15-20 मिनट में मैं सारे ही घर में सफाई कर लेती हूँ। जो घर की ना क्लीनिंग कर रहे हैं, जो हाल में सामान है उठा के एक साइड बना सेटअप कर रहे हैं। तो यही जब कोई आता था तो उसने हमें, हर बंदे ने जिसने हमें मिला, आप एक एक कमरा बना के शुरू कर दें, आप इसको गिरा दें, आप घर क्यों नहीं बना रहे, आप मुझे लग रहा है कोई और है। ये क्या किया है, लुक चेंज किया है, हेयर कट दिखाओ। तो मैंने कहा पहले ना बाल सेट करवाते हैं, बाल ना बहुत ना बुरे लग रहे हैं। जगह तो बन गई है, तो अब इसे ना धोना भी चाहिए। समोसे मंगाए, बोतलें, वरना बड़ा ही ना VIP बना। ज़ारा का जूता, आपको पता है ज़ारा बड़ा फेमस ब्रांड है, लेकिन समर वाले समरी से जूते, समर मतलब समर से करने वाले, लेकिन इस पकिया ने तो तुसी ट्रक भी लेके लांगे ना, पता भी नहीं लगना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तकरीबन सुबह के 8:30 हो रहे हैं। तो आज मुझे ऐसे नहीं छोड़ने जाना था, तो मैं बड़े आराम से उठी नहीं, मैं बड़े आराम से बहुत जल्दी उठी हुई हूँ, तकरीबन 5-15 या 20 मिनट पर उठ गई थी मैं, क्योंकि मैंने सारे घर की सफाइयाँ की। उसके बाद फिर अम्मी के साथ प्रॉपर रोटियाँ बनाई, फिर आसमा के साथ किचन की सफाई कराई, मतलब काफ़ी सारे मैंने काम किए हैं और रेडी भी नहीं होगी। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम फिर एंड पे रह जाता है, तो आपसे जाते टाइम मैं सलाम लेके जाऊंगी। तभी मैं रेडी हो गई, आज फिर मैं गाउन पहन के जा रही हूँ। तो बाहर इतनी तेज़ धूप है ना माशाल्लाह, हमारे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद का इतना खूबसूरत व्यू है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी हम लोग की कोशिश बस यही है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर हम अपना पूरा घर सेट कर लें, क्योंकि हमने मिलाद करवाना है। तो मिलाद से पहले पहले घर सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी निकलने लगी थी, मैंने कहा जाने से पहले आप लोग से सलाम लेती जाऊँ। और बाकी ये है कि आप सब हमारे लिए दुआ करिएगा कि जो मिलाद होना है उसके बाद हमारे घर में अल्लाह ताला खैर और बरकत लेके आए। और आपके भी जो भी मसले मसाइल हम आपके लिए भी दुआ करेंगे, अपने लिए भी करेंगे, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। तो अभी सुबह के 5-10 मिनट हुए होंगे। तो सबसे पहले मैं नए हो जाती हूँ, मुझे डूबने की आदत है, तो उनके लिए दरवाज़ा खोल देती हूँ। उसके बाद मैं ना सारे कमरों में से झाड़ू लगा देती हूँ। एक दिन ऐसे मैंने किया, मैं सारी झाड़ू की थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, 15-20 मिनट में मैं सारे ही घर में सफाई कर लेती हूँ। इसलिए फिर अब जो है ना वो मैं 5 बजे उठी हूँ। तो मैंने जल्दी से उठ के सारे कमरे जो है ना उनको झाड़ू दिए, तो पता लग गया मैंने ये मिट्टी उनके अंदर लगा है। कमरे सारे मैंने बंद कर दिए, यहाँ पे स्टेशन है तो उसकी मैं सफाई कर रही हूँ। और पहले ना हमारे घर होते थे, आपको पता है दूसरे झाड़ू आपने देखे ही होंगे, वो साल के झाड़ू, वो मेरे मेरे जितने उसको करता है, लेकिन वो लगने से ना एक तो आपके हाथ पे जख्म आ जाते हैं और दूसरी मिट्टी बहुत उठती है। और जब से मैं ये झाड़ू लेके आई, मैंने कहा इतना सुकून हो गया जिंदगी में, ऐसे आराम से सारी मिट्टी मैं खा लेती हूँ, बाकाला की वहाँ पे पत्तियाँ लगा देती हैं, तो बड़ी सहूलत हो जाती है। सब ज़्यादा आप अपनी सहूलत नहीं बनाते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं प्रधान हूँ, मैं सारा कुछ करूँगी, ये शुक्र कर दी है। एक नाम की हमारी ये छत है जो आपको नजर आ रही है ना ऊपर, बस पूरे एक नाम की हमने छत बनाई है। और फिर इसकी सफाई करवाई होती है, तो बस करवा दूँगी, मैं सारी झाड़ू भी लगा दूँगी, सारी तकियाँ भी लगा दूँगी। तो मैं सुपर मैन स्टार्ट बना रही हूँ इंसान, तो मैं मुझे इतना ही चला रही है, इतना मुझे सामने से हो जाएगा। मैं देखी ऐसे करती हूँ, बहुत सी मैं पहले का लगा लेती हूँ, फिर जो कल आती है वो पहले तकियाँ लगाती हैं, फिर सेम साफ कर लेती हैं। और कपड़े वगैरह उसमें खुद ही होती है, मैं उनसे नहीं कहती तो वो धोनी। मैं कहती हूँ कि अगले बंदे पे बोझ ना पड़ेगी ना, कि आप उसको पैसे दे देते तो आपने उसको खरीदना नहीं हुआ, वो भी इंसान है। तो इंसानों से इंसानों जितने ही काम करवाने चाहिए, जितनी आपकी अपनी हिम्मत है आपको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, तो उसमें जितनी हो सकती है। तो है हालत बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक को खुश करके जिंदगी में हमारे घर का काम करती है, सामने हमारे घर का मर्द है। तो ऐसे करें। तो ये मैं पूछने से पहले पहले यहाँ से जानते थे कि जैसे ही उठे कि सारे दिन की 4 दिन यहाँ पे टाइम लगा देंगे, फिर हम लोग बाहर से वो सेटिंग है जिस पर और साथ में वगैरह उठा लेंगे। भाई मैं अपना लियो घर की ना क्लीनिंग कर रहे हैं, जो हाल में सामान है उठा के एक साइड बना सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि ना जो भी कोई आता है वो देखता है कि सामान कभी इधर है कभी उधर है, तो आहिस्ता आहिस्ता ना हम सेट कर रहे हैं। किधर रखने हैं? ये बाहर रखो जहाँ पे मैंने खाना बनाना है। ये पानी की बोतल भी ले जाओ और ये दूसरी भी पीढ़ी लेके जाओ। मतलब गंद है जो सारे हाल में से और इसमें से निकला है, और ये इस झाड़ू की मदद से इतनी बारीकी से सफाई होती है ना, देखिए कितना साफ हो गया। ये चक्कर तपड़ी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो हम लगाएंगे। तो बस मैं सुबह जब उठी हूँ दाल यकीन करी, मैंने जैसे ही घर की तरफ देखा है तो अंदर तक सुकून हो गया। मतलब कि मेरा दिल किया कि अल्लाह पाक तो कितना ज़्यादा मेहरबान है, कितना माशाल्लाह हमारा प्यारा घर है।
हमारा जो पिछला घर था ना, वो मतलब था, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन उसका मसला सिर्फ ये था कि वो पुराना था। एक तो ये, जब कोई आता था तो उसने हमें, हर बंदे ने जिसने हमें मिला, एक ही बात कहनी, आप एक एक कमरा बना के शुरू कर दें, आप इसको गिरा दें, आप घर क्यों नहीं बना रहे, आप घर शुरू क्यों नहीं कर रहे। तो मतलब बड़ी परेशानी होती थी कि मतलब पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं। अगर मतलब हमारे पास पैसे हों, या अगर हमारे पास इतनी आमदनी हो, तो हम लोग किसी की बातें क्यों सुने, हम तभी शुरू कर लेते। लेकिन खैर, हमने किसी को कभी जवाब नहीं दिया। हमने बस ये कहा कि जब सही टाइम होएगा ना, खुद ही सारा कुछ हो जाएगा। अब अल्लाह पाक ने ये टाइम लिखा था कि ये इसी टाइम बनना है, तो ये इसी टाइम स्टार्ट हो गया। वरना कोशिश तो मेरे अब्बा 7-8 साल 10 साल से कर रहे थे, लेकिन ये इस टाइम बनना लिखा हुआ था। और आप में से ना बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि अभी आप सूरत बाकरा का जो वजीफ़ा आपने बताया था ना, वो आपने हमें सही तरह से नहीं बताया। तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक वीडियो देखी थी, और वो भी मैंने देखी थी इधर यूट्यूब पे। मैं ना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ये चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, तो मैंने ना वहाँ पे वीडियो देखी थी, एक लड़की की। उसने बताया था, क्योंकि हम 5 बहनें थी, तो हमारी वालदा ना बहुत परेशान होती थी हम पाँचों को लेके कि हमारी शादियाँ कैसे होगी, हम तो इतने रिच भी नहीं है। कहती, मैंने, मेरी अम्मी ना वो सूरत पढ़ती थी, तो जब मेरी अम्मी ने वो सूरत पढ़ना शुरू की ना, तो हमारे पाँचों बहनों के इतने अल्लाह पाक ने नसीब खोले कि चल के रिश्ते हमारे घर आए। उन्होंने हमसे कोई डिमांड नहीं की, और इतनी अच्छी जगह हम पाँचों बहनों की शादियाँ होगी। तो मैंने ना वहाँ से उससे थोड़ा सा मोटिवेट किया, मैंने पढ़ना शुरू की। जब शुरू शुरू में मैं उसको पढ़ती थी ना, मुझे तो बहुत मुश्किल होती थी। ऐसा नहीं कि मैंने पहले दिन से इतनी एक ही दिन में ख़त्म करना शुरू कर दी, मतलब मुझे 5 6 7 7 घंटे लग जाते थे उसको एक दिन में पढ़ने में। लेकिन जब मैंने उसको रूटीन बना लिया ना, तो वो फिर आहिस्ता 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 मैं सिर्फ 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 10 मिनट, ये 1 घंटे में सूरत पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अब वो सारे लफ्ज़ मेरी ज़ुबान पे चढ़ गए हैं। तो मैं जैसे पढ़ती हूँ तो जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ। तो मैं, वो ख्वाहिशों का आप कह रहे थे, तो मेरे पास ना एक छोटी सी डायरी है, अभी भी है। मैंने ना उसके ऊपर लिख लिए सूरत के कृष्ण, ऐसे करके मैंने लिखा। नीचे मेरी जितनी भी ख्वाहिशें थी ना, मैंने सारी स्टेप बाय स्टेप लिख ली, और मैंने टोटल सिर्फ लिखी थी 8 ख्वाहिशें लिखी थी मैंने। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहली थी वो मेरी अम्मी अब्बू का घर था, और जो सबसे लास्ट वाली थी वो तो मुझे पता ही नहीं थी। तो जब मेरी प्रमोशन हुई ना, मैंने उसको खोला, मतलब वैसे खोला डरते डरते कि पता नहीं मैंने लिखा है कि नहीं। जब मैंने देखी तो उसमें सबसे लास्ट ख्वाहिश थी मेरी प्रमोशन की, तो मैंने सबसे पहले उसको कट कर दिया, मेरी वो ख्वाहिश पूरी होगी। और जो सबसे पहली थी वो मेरी अम्मी अब्बू के घर की है, और माशाल्लाह इतनी खूबसूरती से घर बना है ना कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। तो अब मैं कल बैठी वही सोच रही थी कि घर तो कंप्लीट हो गया है, तो मैं वो भी ख़त्म कर देती हूँ, जो पहली है ना वो भी इसको कट कर देती हूँ। तो मैंने उसको कहीं भी नहीं रखा, वो डायरी मेरे पास होती है, मेरे बैग में या मेरे ऑफिस में मैंने रखी हुई है। तो मैंने सारी चीज़ें उसमें रखी, मैंने बस सूरत को पढ़ना शुरू किया, और मैं माशाल्लाह डेली पढ़ती हूँ सूरत बकरा। ऐसे नहीं कि मैं लास्ट 3 आयत पढ़ती हूँ, नहीं, मैं पूरी की पूरी सूरत पढ़ती हूँ डेली, और पूरी सूरत ही पढ़नी है। आपको शुरू वाला कुछ चीज़ में मुश्किलात होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी आदत हो जाएगी, और फिर आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें होंगी जो आपने कभी। पहले तो रोज़ ऐसे होता है कि तंदूरी मैं जला देती, तो आसमान रोटी बना देती। आज थोड़ा सा बिजी थी, तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ। इतनी सारी रोटियाँ माशाल्लाह से पक गई हैं, सारी बड़ी प्यारी, इतनी प्यारी प्यारी, सारी मैंने बनाई हैं। तो बाकी मैं अम्मी के साथ लगवा रही हूँ, तो अभी रोटियाँ बनाते हैं, फिर नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद तैयारी करनी है अपनी। अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चलो, अम्मी अकेली से तो लगनी नहीं है, साथ हेल्प करवा रही हूँ। ओए 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 ओए। टाइम हो गया। तंदूर की रोटियां जो मैंने खुद अम्मी के साथ बनवाई है, साथ में चने का सालन है हमने रात को बनाया था, साथ में चाय के कप है। तो बहुत ही मजे का हमारा नाश्ता है, इसलिए अभी मैं ना छत पर आया हूँ, तो रात को ना हमारी गाँव वाली आंटी ना कपड़े पर पहन के छाट कर गई है। तो सुबह ना आंधी चल रही है, तो ये सारे ना उड़ गए। ये है दूसरा सलवार, है ना, कमीज इधर पे है। तो मैंने कहा मैं भी घर में हूँ, नहीं जाने का ले आओ, नहीं तो किसी के घर से जाकर नापी के कपड़े मिलने, तो नीचे लेके और पयाई और बोरा पे सिलेंडर को जा थापियां नया तंदूरी चाहिए। तो ना हमारे गांव से ना ये फायदा है कि दूसरा ना थापियाँ मिल जाती हैं। अम्मी के 100 दी लेनी है सिर्फ 100 दी, सिर्फ अम्मी 30 थापियाँ देंगे ने। मुकदियां भी तो 2-3 ककड़ियां होंदियां ने, ये तो नहीं दी देंगी। अभी मैं ना गया था गांव से ना लेने के लिए ना पातियाँ, और ना इधर ना पानी का भी कहन आ गया। भाई सुबह सुबह ना दे जाते हैं, तो इन्हें भी उठा कर इधर ले चलते हैं। तो थापियाँ आप देखें कितनी ना बड़ी हैं। तो इन्होंने सिर्फ ना 1 दिन या 2 दिन निकालने होते हैं, और फिर ऐसा ले आओ। चलो कोई नहीं, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। आपको पता है न्यू घर है, हमने ना जगह ख़राब तो नहीं करनी।
अभी ना सुबह का टाइम है और ना आपको पता है जैसे गर्मी है तो ना प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो रात को ना आप ही लोगों ने ना काम चेक करो, पता नहीं लाइट नहीं थी क्या मसला, बर्फ़ जमी नहीं है। और सुबह सुबह दिल कर रहा ठंडा पानी हो तो ना पानी बनाने लगे, 2 कोले पा दिए ऐसे जैसे बर्फ़ है ही नहीं है। अभी ना अम्मी जान से पूछ लेते हैं कि पानी ज़्यादा भरना है कि नहीं। सारी रात पता नहीं आप ही लोग क्या तेरा बिजली आई ही नहीं है। मैं ना आया था सिटी से और ना आप ना बाल देखे तो वो ना बुरे लग रहे। अभी जाना है फिर ना शाहकोट, थोड़ा सा काम है तो उसके लिए ना घर के लिए सामान लेने के लिए जाना। तो मैंने कहा पहले ना बाल सेट करवाते हैं, बाल ना वो ना बुरे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बारी है भाई कि नहीं? साड़ी आज ना सुनी की क्योंकि ना कोई हवा में ना कोई रश नहीं है, नहीं तो पहले फुल ही होता है। बाइक का ना बुरा हाल हो गया, मैंने ना बाइक को ना वॉश करना है इसलिए मैं ना लेकर आया शैम्पू। जो शैम्पू बोतल वाला होता है ना उसका ना इतना रिजल्ट नहीं होता, मैंने ना 2-3 दफ़ा यूज़ किया। तो अभी मेरी ना सलाह बनी, मैं ना इसे ना शाशे वाले शैम्पू के साथ ना धोऊंगा तो इसके साथ ना इसका रिजल्ट भी ज़्यादा आएगा। जो कचरा मिट्टी है ना सारा निकल जाएगा। तो अभी मैं शैम्पू निकाल रहा हूँ बाहर शाशे में ना। शैम्पू काफ़ी मकदार में, देखो अभी एक शाशे से निकाला इतना सारा निकल गया, तो सारों से ना मैं निकाल लेता हूँ अच्छे तरीके से। ये शैम्पू भी है साथ में ना कंडीशनर भी है। चलो ये शाइन कंडीशनर लगा रहे हो? बहने मेरे बालों से कीमती है। बाल अपने बालों की खैर है, खुद शाकत भी कंडीशनर लगाया ना हो। तो बाइक को कंडीशनर लगा रहा है। बाइक को लगना चाहिए। अल्लाह, मैंने ना शैम्पू इसमें ना डाल दिया, आप देख रहे कितनी ज़्यादा इसकी जाग है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम क्या निका दो नहीं का बार बाइक को ना वॉश कर रहा हूँ। और मैंने कहा जगह तो बन गई है तो अब इसे ना धोना भी चाहिए। पहले जगह नहीं थी इस वजह से मैं ना बाइक को धो नहीं रहा था, धो रहा हूँ। तो आप देखिए इसका कितना रिजल्ट आ रहा है बाइक का शैम्पू के साथ। तो अभी हम आए थे शाह और ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। खाने में शवारमा मंगाया, समोसे मंगाए, बोतलें, वरना शवारमा खाकर बताते हैं कैसा बना है। बड़ा ही ना VIP बना है। अगर मेरी पसंद लेना तो सिर्फ समोसे शवारमा का नाम का मंगाया था टेस्ट करने के लिए। काल में बोतल होना तो एक्स्ट्रा टेस्ट का कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ना घर बना है तो ना घर इसको नहीं कहते कि घर बन गया, घर को सजाना भी पड़ता है, उसके लिए ना चीज़ें भी लेनी पड़ती है। तो अभी मैं ना अपने ना कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। जैसा कि पता है आपको हमारा ना नया घर बना है, तो नए घर के लिए ना पता है घर बन जाए ना तो उसे हमें ना छोटी छोटी चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमारे वॉशरूम हो गए और चीज़ें होगी तो उसके लिए ना सामान लेना है तो आप इधर ही लेते हैं टाइम से ना तुमने आ जाना है। मैंने कहा गर्मी बहुत है, कपड़े प्रेस करते हैं और ना फ्रेश होकर ना चलते हैं। अभी ना शाम का टाइम है, बाहर निकले हैं तो आते साथ ना एक काम आ गया है ना सर। अस्सलाम वालेकुम। किधर रहा सारा दिन? घर पे ही था। तो चलो हम ना आटा लेकर आना है। तो हम अम्मी जान उठी है, वो कह रही है कि चीज़ें बाहर रख दी तुमने सारी, पर ना जो खाने आटा है ना पकाना क्या है। चलो अनस निकालो भाई। मैं अनस गया थे शाम का टाइम, आप देख सकते आटा लेकर आए हैं, आटा घर ख़त्म हो गया था। मैं भी अनस हम पहले गए सुबह टाइम तो वो मिले ही नहीं है अनस। तो आप लेकर आए। गांव का यही फ़ायदा है, बैठो बाइक का पर जाकर ना ले आओ। अब इसे अंदर रखते हैं। अम्मी जान दाने ले आते सन तुझे आटा। चलो ठीक है। पर उधर से आलू लेकर आया हूँ किलो, और ना मैं लेकर आया हूँ 1-2 लीटर की बोतल। पता है घर भी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए मैंने कहा घर वाले कोई चीज़ नहीं करते हैं, फिर हम फ्रिज में रखते हैं। में जो सब्जियाँ ले गई थी तो मम्मी ने कहा था कि कुछ चीज़ें रहती हैं वो भी ले लेना, क्योंकि मैं बैंक से निकली थी। मैंने कहा चलो प्लीज़ लेते, तो अभी सब्जी वाली दुकान पर खड़े हैं तो मैं यहाँ से फिर साथ देखते हैं। मेरा पास लाया है, जूता मंगवाया हुआ था एक ना, तो अच्छा ज़ारा का जूता। आपको पता है ज़ारा बड़ा फेमस ब्रांड है, लेकिन ये आई थिंक मोस्टली मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं वो इंटरनेशनल देखी है। पाकिस्तान में मैंने इनकी ना कुछ शॉप देखे है ना कुछ, ये फर्स्ट मुझे ऑनलाइन मिला है। वाह ये देखो यार, ये आपने देखे होंगे बड़े प्यारे प्यारे ना फ्लावर वाले समरी से जूते, समर मतलब समर से करने वाले।
लेकिन इसके लिए मुझे अपने पाँव भी साफ करने पड़ेंगे। जो पाँव के ऊपर इतना टैन हुआ है ना, कोई नहीं। ये मैं जाऊंगी ना कश्मीर, उधर डस्ट भी नहीं है, उधर जाके पाँव इतने प्यारे और इतने साफ हो जाते हैं। जेन्युइनली आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। चले कोई नहीं, वहाँ जाके बैठूंगी। बाकी दूसरा प्यारा ना, बहुत नाइस होता है, पैटर्न्स बने हुए हैं इसके ऊपर। ये लिया कहाँ से? तो HR ब्रांड से लिया है। टिकटॉक पे इनकी आईडी मेंशन कर दूंगी, अगर आप में से भी कोई, उनके पास बहुत प्यारे पैसे में रेड था, ब्लैक था, ब्राउन था, बहुत सारे कलर से। मैंने ये वाला कलर मंगवाया, तो आप चाहो तो वहाँ से इनका ऑर्डर भी कर सकते हो। और ना कल मैं लेके थी टमाटर और मिर्ची वगैरह, तो अम्मी ने सुबह मुझे बताया, कहते गाँव से ना ये जो है नी प्याज, यानी प्याज गाँव से सिर्फ 2 प्याज 100 रुपए के हैं, और वहाँ पे किलो 100 के। तो मैं फिर 2 किलो लेके आई, और मैंने उसको कहा था, मैं कहा भाई अच्छे अच्छे वाले देना। तो ये उनसे मैंने 2 किलो ले लिया, और देखो कितना मुनासिब, यहाँ और वहाँ के रेट में ज़मीन आसमान का फर्क है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नया फल हो और मैं अपनी अम्मा जी के लिए ना लेके आऊँ। तो ये मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ नाशपाती और तुम्हारे लिए जामुन। कल इसने मुझे कहा था, कहती मेरे लिए जामुन लेते आना, तो फिर आज मैं लेने जामुन ही गई थी, वहाँ पे नाशपाती नजर आ गई। तो मैंने कहा चलो अम्मी को ना नया फल ट्राई करवाते हैं। इसको फ्रिज में रखो ना, ठंडे हो जाएंगे, फिर मजे के लगेंगे। अभी तो ऐसे ही लगने हैं। ये क्या करिए, ऊपर से इतने ब्लैक है लेकिन अंदर से मीठे नहीं है। गौ वाले तो मीठे, वो प्योर होते हैं ना। ये अब इनको पता नहीं केमिकल क्या क्या लगा के रखा होता है ना उन्हें, तो उसमें और इसमें फर्क ही होना है। हाँ ना, ड्राई से। और आज हमारी क्लोजिंग थी, हमें दोपहर में पता चला सन्नी का कि खाना बना हुआ है। तो जब हम लोग वापस आने लगे, फिर साथ में थी वाइट कढ़ाई थी, साथ में रोटियां, बोतल, रायता। तो हम लोग तो वो खा के, मैंने तो खाना नहीं खाना आज। मैं तो रज के आई हूँ। अच्छी बात है, मजे किया ना, शुक्र अल्लाह पाक का। मैंने कल कोई नहीं जाना, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा सर हमने घर की थोड़ी सी सेटिंग करनी है, तो मैंने नहीं आना। मैं तो वो कह रहे थे आ जाना, मैंने कहा मैंने नहीं आना। अच्छा किया, बहुत काम है, बहुत काम है। अच्छा किया। अब मैं अकेली कितना कर सकती हूँ, कोई जितना भी कोशिश करती हूँ, सारा दिन आपके सामने इतनी दौड़ भाग होती है, काम ही खत्म नहीं होता। चलो ये साथ में हो तो बंदा मिलके कभी थोड़ा बहुत रेस्ट कर ली, थोड़ा काम कर लिया, इस तरह से ना। हाँ। बाकी जरी काम ज्यादा या सुबह को होता है या शाम को होता है। दिन में दोपहर में बंदा दिन में कर ही नहीं सकता। आप उससे बेहतर है 5 बजे 6 बजे उठ जाओ, सुबह उठ के लग जाओ, अपना काम हो सकता। 2 घंटे का काम वो दिन में 2 घंटे 4 घंटे हो जाने। आप पानी पियोगे, बार बार बैठोगे, वो सुबह ठंडा ठंडा होगा, आप आराम सुकून से ना हो सकता 2 घंटे में वो काम खत्म कर ले। कोशिश करेंगे। वो भाई कह रहे थे, कहते मैं टाइल्स का ना, कहने मैडम ये इन्नियां पक्कियां ने, इन्हें तो तुसी ट्रक भी लेके लांगे, उन्हें पता भी नहीं लगना। जाहिर बात 5 पे थोड़ी, बस इसमें ये जो रेत है ना वो पूरी तरह से अंदर होनी चाहिए। जैसे कुछ में है कोई नहीं। अब यहाँ पे सुबह झाड़ू लगा के सारी रेत इनके अंदर, वो पीछे से झाड़ू लगता है ना, जो ऊपर से इकट्ठी होती है वो इसमें चली जाती है। हाँ, वो इसके अंदर, वो ऐसे 4-5 दिन ऐसे लगेगा। जब चली जाएगी ना, फिर वो बड़ी, उसके बाद जैसे मस्जिद पे जो मस्जिद लाओ, ये टूटेंगी नहीं। वैसे भी अभी बारिशों का उन्होंने बताया हुआ है ना, कि कह रहे हैं कि इस वीक में बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, मानसून की। तो अगला महीना है ही बारिशों का। और मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा पिछले साल ना इन दिनों में इतनी बारिश हुई थी, ऐसा ना गया हुआ था आसमा के पास। सुबह वापस आया, इसने मुझे फ़ोन किया 2 बजे, मैं सोई हुई थी, कहता मुझे लेने के लिए आ जाए। तब हो रही थी बारिश, इतनी बारिश रुके ना, यहाँ तक पानी आ गया और पूरा घर समझो डूब गया, सबकी दुकान तक। मैं क्या अल्लाह पाक, मैं जॉब पे जाना था, मैं कह अल्लाह सुनिया प्लीज़ किसी तरीके में बारिश रोक दे, ना हो मैं चली जाऊँ पीछे मेरे घर वाले डूब जान। तो मैं खैर चली गई, तो ये बैठा रहा बेचारा गार्ड चेक। सुबह 4, 5, 6 बज गए, फिर आश्रम को मिलते तले करके भेजा इसको लेने के लिए। जब वापस आया तो अम्मी कहती कहीं 12-1 बजे लाइट आई, तो फिर वो सारा पानी घर से निकला, और वो पानी इतना शदीद था, मैं रास्ते में 3-4 दफ़ा गिर गई मैं। बहुत बारिशें पीछे। चले अल्लाह का शुक्र है, इस बार तो मैं कहती हूँ बारिशें एंजॉय करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। पानी भी आराम से निकलेगा, आप लोगों के पास अंदर खाना बनाने की जगह है, आराम से उनके अंदर बैठो, खाओ पियो। कौन सा आग जलाते हैं, गैस से जहाँ मर्जी रखो पकाओ। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक सबके लिए ऐसे ही आसानियाँ करें जैसे इस मालिक ने हमारी मुश्किलात को आसान किया है। अल्लाह इतनी गर्मी हो रही है भाई, मैं क्या बताऊँ, बुरा हाल हो रहा है। लगे शाम का टाइम एक होने मुझे लग रहा है कोई और है। ये क्या किया है, लुक चेंज किया है? हेयर कट दिखाओ। नहीं हेयर कट नहीं कराया, सिर्फ ये नीचे शेव करवाई है। तो 0 पे मशीन लगवा दी है? नहीं, ये 1 है ना। मैं वही कह रही हूँ, कितना चेंज लग रहा है ना। सही है ना, गर्मी भी है। और इतना पहले तो मैं उधर से वो घर में टकला करवाने लगा था फिर वो दोस्तों ने कहा कि रहने दो। नहीं ये ठीक है, इतने छोटे बाल करवा, इतने सही लग रहे हैं, बिल्कुल गंजा भी नहीं बनता, अजीब सा लगता है। और दूसरा ये भी सही है, मुंह कितना का निकला है, ऐसे लग रहा है इतना सा मुंह है। पहले माशाल्लाह इतना हेल्दी मुंह लग रहा था। चलो कोई नहीं, गर्मियाँ गुजरेंगी फिर रख लेना। लग रही है हाँ ना, ठीक है भाई। कभी कभी लुक भी चेंज करनी चाहिए बंदे को। अब आदमियों के पास तो ये ऑप्शन है ना, तरह तरह के बाल कटवा लेते हैं। कभी क्या हम बेचारी क्या कर सकते हैं, आ जाके
मेरा हेयर स्टाइल देख लो, एक जूड़ा बनाया हुआ, इतनी गर्मी इजाजत नहीं देती कि यहाँ पे और कुछ कर सके। दिन शाम के टाइम में बहुत हाँ तो अनस ना आया है अभी, तो अनस को क्या खाना खा कर जाना है, ठीक है। कच्ची भी ले ले। वो भी ठंडी